गुड इवनिंग गाइस। मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस पता है आज मैं चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कभी मेरा माइक में बैटरी नहीं थी, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी मैं बोलते बोलते फंबल कर जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारे उत्तराखंड PYQ सीरीज चल रही थी और जिसके आज हमारे 9वां या 10वां वीडियो होगा और इसमें मैंने A to Z जितने भी PYQs पूछे हैं सब करवा रहा हूँ, सेक्शन वाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द बचेंद्री पाल अवॉर्डेड द पद्मश्री। जो बचेंद्री पाल थी उनको पद्मश्री अवार्ड किस साल मिला था? ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है 1982, 1996, 1988 या फिर 1984। कब मिला था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1984 में। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। और इनने किस तारीख को फतेह किया था, ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो कब किया था? 23 मई 1984 को इनने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और उसी साल इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल गया था। और जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो बोलते हैं वहाँ सागर माथा कहते हैं। ठीक है, और जो माउंट एवरेस्ट जो बंदा था उसने माउंट एवरेस्ट को कब फतेह किया था? उसने किया था 1852 में। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ इसको लिख लिया करो या फिर याद कर लिया करो। अब एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो ये ड्राफ्ट्समैन में पूछा गया था और लेटेस्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में ना जितने PYQ है सब रिपीट होते हैं, इस पेपर में नहीं तो उस पेपर में आ जाएगा, इस टाइप का चलता है। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड। इनमें से कौन सा प्लेयर है जो उत्तराखंड का रहने वाला नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लक्ष्य सेन, उन्मुख चंद, एकता बिष्ट या मधुमिता गोस्वामी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मधुमिता गोस्वामी। ठीक है, देखो इसका अगर मैं आज के 2026 के हिसाब से देखूँ तो इसका आंसर उन्मुख चंद भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो उन्मुख चंद है इनने यूएसए की नागरिकता ले ली है। ठीक है, और ये कौन थे? ये इंडिया अंडर 19 के कैप्टन थे। लक्ष्य सेन सबको पता है क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के कारण जो इनके कारण ही जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा को क्या मिला था? बैडमिंटन मिला था। ठीक है, याद रखना। और जो मधुमिता बिष्ट हैं ये उत्तराखंड की नहीं है। एकता बिष्ट, हाँ एकता बिष्ट उत्तराखंड की पहली वुमेन है जिनने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था इंडिया के लिए। ठीक है, याद रखना। और बाकी मैंने बता ही दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखो वीडियो 23 में पूछा गया था, तो इसमें पर्सन्स दिए हैं उनके अवार्ड्स दिए हैं। ठीक है, तो आपको मैच करना है। तो पहला है, क्या दरबान सिंह नेगी फर्स्ट विक्टोरियन क्रॉस प्राप्त करता थे? तो ये सही है। जीवी पंत को भारत रत्न मिला था, ये भी सही बात है। फिर आता है हंसा मनराल द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, ये भी सही है। तो दीप जोशी रैमन मैग्सेसे से मिला इनको, सही है। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ किसको कब मिला था। जो जीवी पंत है इनको भारत रत्न कब मिला था? 1957 के टाइम पे मिला था। हंसा मनराल इनको 2001 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। और द्रोणाचार्य अवार्ड किसके लिए होता है? ये होता है गुरुओं के लिए। और जो दीप जोशी है इनको सेकंड, ये उत्तराखंड के पर्सन है जिनको रैमन मैग्सेसे मिला था। और दीप जोशी को कब मिला था? 2009 में मिला था। और दरबान सिंह नेगी को तो सबको पता ही है, ये फर्स्ट क्या थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। और इनके तुरंत ही बाद किसको मिल गया था? गब्बर सिंह नेगी को। ठीक है, और गब्बर सिंह नेगी के मेला कहाँ लगता है? चंबा में लगता है। चंबा कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निवेदिता कार्की को 2023 में तीलू रौतेली स्टेट अवार्ड मिला था। तो ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है निवेदिता कार्की? आपके ऑप्शन है रनिंग, आर्ट एंड योगा, माउंटेनियरिंग या बॉक्सिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो जो निवेदिता कार्की है ये कहाँ की है? ये है पिथौरागढ़ की। ठीक है, और इन्हीं के कारण, इन्हीं के कारण पिथौरागढ़ को वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स में क्या मिला गया है? बॉक्सिंग मिला गया है, याद रखना। और मैंने ऊपर लक्ष्य सेन का क्या बताया था? अल्मोड़ा का बैडमिंटन। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होगा और वो PCS का क्वेश्चन था। यहाँ से देखो एक चीज याद रखना गाइस कि जो क्वेश्चन आपके, जो करंट अफेयर्स आपकी 2023 की है ना, तो वो 2024 की मतलब अगले साल वाले पेपर में आती ही है। लास्ट ईयर की करंट अफेयर्स पढ़ के जाना, मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना बट इंपॉर्टेंट तो पढ़ ही सकते हो ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट। ये मतलब ये है कि उत्तराखंड में जो शहरीकरण हुआ है डिस्ट्रिक्टों का, उनको आपको लगाना है, सबसे ज्यादा किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है। ठीक है, आपके ऑप्शन है देहरादून हरिद्वार नैनीताल, देहरादून नैनीताल हरिद्वार, हरिद्वार देहरादून नैनीताल या फिर नैनीताल देहरादून हरिद्वार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे ज्यादा देहरादून में, फिर है नैनीताल में, फिर है हरिद्वार में। देखो कैसे याद करोगे, देहरादून में गढ़वाल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे ज्यादा शहरीकरण, सब जितने गढ़वाल के लोग हैं सब कहाँ रहते हैं? देहरादून में रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर। और कुमाऊं के सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? हल्द्वानी में रहते हैं। और हल्द्वानी कहाँ पड़ता है? नैनीताल में पड़ता है। तो ऐसे कर लो। ठीक है, शहरी लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन। इसमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट की सबसे कम पॉपुलेशन है? आपके ऑप्शन है चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा
रुद्रप्रयाग, ठीक है। और अगर एरिया वाइज सबसे छोटा बोलेंगे तो क्या करोगे, तब चंपावत करोगे। और एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, चमोली। देखो पीसीएस में पूछा गया था 2016 में, तो मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है। और उत्तराखंड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। आपके ऑप्शन है देहरादून, नैनीताल, पौड़ी या चमोली। सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा है देहरादून की, ठीक है। और फिर कहाँ है, नैनीताल की, याद रखना। ये देखो पीसीएस 2024 में पूछा गया था। गाइस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, जब आप देख लोगे लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं सिर्फ पीवाईक्यू लेके आता हूँ, सेक्शन वाइज लेके आता हूँ। अब ये देखो उत्तराखंड एंड वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन आते हैं। तो वेयर वाज द फर्स्ट एनिमल क्वारंटाइन सेंटर इन उत्तराखंड स्टैब्लिश्ड। उत्तराखंड में पहला क्वारंटाइन सेंटर जानवरों के लिए, तो ये कहाँ बना है, कौन से पार्क में, ठीक है। आपके ऑप्शन है राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशुलोक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है। जो राजाजी नेशनल पार्क है ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका देहरादून हरिद्वार में, ठीक है। और थोड़ा सा इसका पार्ट पौड़ी में भी लगी जाता है। और जो राजाजी नेशनल पार्क है ये कब बना था, 1983 में बना था। और इसका जो राजाजी नेशनल पार्क है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, देहरादून में पड़ता है, ठीक है। जो गोविंद पशुलोक है ये आपका दो है, देखो एक तो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है नेशनल पार्क। जो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बना था आपका 1955 में। और जो गोविंद नेशनल पार्क बना था ये कब बना था, 1990 में, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबको पता है कब बना था, 1936 में बना था, और इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। और किसके लिए फेमस है, कस्तूरी मृग। सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग कहाँ मिलते हैं, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलते हैं। और ये कब बना था, 1986 में बना था, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। जो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपके ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा। तो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका ऑप्शन ए उत्तरकाशी में, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना था, 1955 में। नेशनल पार्क बोलेंगे तो कब करोगे, 1990, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच ईयर वाज द नंदा देवी नेशनल पार्क स्टैब्लिश। जो नंदा देवी नेशनल पार्क है ये किस साल बना था। तो आपके ऑप्शन है 1982, 1986, 1984 या 1988। तो नंदा देवी नेशनल पार्क कब बना था, आपका 1982 में बना था, ठीक है। और नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब डाला था, तो क्या करोगे, 1988 कर लेना, ठीक है। देखो पटवारी लेखपाल में पूछा था। अब है देखो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से आपका क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू वुमेन इन गवर्नमेंट सर्विसेज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितना परसेंट आरक्षण है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 5%, 10%, 30% या 33%। तो कितना है आपका, 30%, ठीक है, याद रखना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रोमोनेंट ऑफ द वॉलंटरी चकबंदी। देखो जो उत्तराखंड में लैंड्स कंसोलिडेशन मतलब चकबंदी जो हुआ था मूवमेंट, जो कहाँ हुआ था, यमुना वैली में, ठीक है। तो उसके कौन थे, पूछा गया उसके मेन पर्सन कौन थे। तो केदार सिंह रावत, युद्धवीर सिंह रावत, प्रहलाद सिंह रावत या फिर लेट राजेंद्र सिंह रावत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लेट राजेंद्र सिंह रावत, ठीक है। जो चकबंदी मूवमेंट है ना, ये हमने कहाँ का पढ़ा, यमुना वैली। यमुना वैली में कौन थे, राजेंद्र सिंह रावत थे। और अगर पूछेगा कि पौड़ी में कौन थे, पौड़ी से थे आपके गणेश गरीब, नाम था उनका, ठीक है। टाइटल था गरीब उनके। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर इज द उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी लोकेटेड। उत्तराखंड की जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी कहाँ है। तो आपके ऑप्शन है कोटद्वार, भवाली, लैंसडाउन या फिर बागेश्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भवाली, ठीक है। भवाली में क्या है, एक मिट्टी वाली लैब भी है। और क्या है, टीबी का भी एक लैब है वहाँ कुछ, ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, विच टैक्स इज कलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत है वो कौन सा टैक्स खरीद मतलब टैक्स ले सकती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है जीएसटी, टैक्स ऑन लोकल फेयर्स, कस्टम ड्यूटी या फिर लैंड रेवेन्यू। तो जो ग्राम पंचायत है किस में ले सकती है, वो ले सकती है जो भी मेले वगैरह, लोकल मेले वगैरह लग रहे हैं उसका टैक्स वो कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। जीएसटी डे कब बनाते हैं, 1 जुलाई को बनाते हैं। कब से बनाते हैं, 2017 से बनाते हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, ये ईओआरआई में पूछा गया, देखो जब पिछला एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था। व्हेन वाज द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंक्रीज टू 50%। जो उत्तराखंड में पंचायती राज में जो महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है, तो किस साल के बाद मिला है। तो आपके ऑप्शन है 2006, 7, 8 या फिर 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 2008, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 243 डी में आता है, ठीक है। जो भी रिजर्वेशन वगैरह है, एससी एसटी की कोई सीट्स हैं या फिर वुमेन्स के लिए, तो सब किस में है, 243 डी कर देना। अब देखो उत्तराखंड हिस्ट्री ऑफ सेक्शन 5 हमारा हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड का।
पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच विजिट डिड गांधी ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्वराज भवन। बेसिकली क्वेश्चन ये है, उत्तराखंड में महात्मा गांधी ने स्वराज भवन कहाँ बनाया था? तो आपके ऑप्शन है बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी या फिर कसौनी। देखो कसौनी में तो आए थे, उनने अनासक्ति योग लिखी थी ना वहां पे, ठीक है। तो ये है पड़ता है आपका बागेश्वर में पड़ता है क्या? स्वराज भवन, याद रखना, कसौनी मत कर देना। स्वराज भवन कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये भी पीवाईक्यू है, ईओआरआई का। हुज रेन इज रिफर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ कुमाऊं। जो गोल्डन एज ऑफ कुमाऊं है, ये किसको बोलते हैं? तो आपके ऑप्शन है सोमचंद, जगत चंद, लक्ष्मी चंद या फिर बाज बहादुर चंद। तो किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं आपके जगत चंद को। जगत चंद के कौन से ताम्रपत्र थे? बरम ताम्रपत्र, ठीक है। लक्ष्मी को क्या बोलते हैं? लाखों बिराली बोलते हैं। और बाज बहादुर चंद कौन था? जो एक ऐसा राजा था जो चरवाहा था, ठीक है। इसको बाद में राजा बना दिया था। और बाज बहादुर चंद से क्वेश्चन आता है, ही इज द फर्स्ट चंद रूलर जिसने जजिया कर लगाया था। गाइस चंद आपको पढ़ना है, मेरी क्लास आजकल चंद चल रही है, ए टू जेड पढ़ा रहा हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में आके देख लेना, ठीक है। और सोमचंद कौन है? ये चंदों का फाउंडर है, याद रखना। और जो बाज बहादुर चंद है, इसी ने ही कत्यूरों को भगा दिया था। बाकी मैं सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो ये भी आरओ में 2023 में पूछा गया था। टू विच परमार रूलर डिड क्वीन गुलेरिया एंट्रस्ट द किंगडम। मतलब सीधी बात है, जो क्वीन गुलेरिया है, ये किसकी संरक्षणा थी? ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपके ऑप्शन है ललित शाह, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह या फिर कीर्ति शाह। तो किसकी थी? ये आपका ऑप्शन डी, ठीक है, कीर्ति शाह। कीर्ति शाह ने क्या किया था? टिहरी में एक घंटाघर बनाया था और सबसे पहले बिजली लेकर आया था, ठीक है। और प्रताप शाह ने क्या था? अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी शिक्षा का प्रताप शाह ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह, ठीक है। क्वीन गुलेरिया गुलेरिया कीर्ति शाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम श्रीनगर टू टिहरी। श्रीनगर से टिहरी कौन अपनी राजधानी लेके आया था? आपके ऑप्शन है प्रद्युम्न शाह, पृथ्वीपति शाह, सुदर्शन शाह या फिर मानवेंद्र शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह, ठीक है। जो प्रद्युम्न शाह है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गढ़वाल का हुमायूं बोलते हैं। और मानवेंद्र शाह कौन है? ये तो आखिरी राजा थे ना, पता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ सर बाय ब्रिटिश। सर का टाइटल किसको मिला गया था? आपके ऑप्शन है भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह या नरेंद्र शाह या फिर सर जडेजा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सर कीर्ति शाह, ठीक है। तो गाइज ये थे क्वेश्चन, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे यार मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार लोग देख रहे हैं, ठीक है। ओके गाइज, सी यू, गुड नाइट। और चंद क्लास आ रही है मेरी, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, बाज बहादुर चंद पढ़ेंगे हम लोग, ओके।